सकल कलेश जी तुम काटो सकल कलेश जी मरो अंगना पधारो चढ़ फूल चढ़े और चढ़ने पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़ने मेरे बिना मिटाओ श्री गणेश जी मेरे बोलिए गणपति महाराज की, केवल रामचंद्र की, उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। उपस्थित आदरणीय धर्म प्रेमियों सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं श्रीमान श्रीमती अविनाश भैया महात्मा शैली जी ग्रह पर। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। वेदों में बताया गया है कि इस दिन शंकर भगवान का जो प्रथम शिवलिंग है, जब हमने कल कथा में बताया था ब्रह्मा विष्णु का युद्ध हुआ था तो उनका झगड़ा रोकने के लिए शंकर भगवान ने एक स्तंभ लिंग प्रकट किया था, अग्नि लिंग प्रकट किया था। महाशिव पुराण बताता है कि उस दिन को शिवरात्रि माना गया है। अन्य पुराणों में बताया गया है कि इस दिन शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो अनेक ग्रंथ में अनेक कथा आती है शिवरात्रि मनाने का कारण क्या है। आज हम कोशिश करेंगे कि शंकर और माता पार्वती का जो विवाह की कथा है थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालेंगे। चले हाथ जोड़ ले, 3 बार ओम से कथा को श्री गणेश करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। गण पूजनीयम वक्रतुंडे एकदन्ती त्र्यंबकम नीलग्रीव लंबोदरम विघटो विघ्नराजकम ध्रुमवर्णो भालचंद्रो दशमस्तु विनायकम गणपति हस्ति मुखियो सदा द्वशरे यजेन्द्रियम।
सरस्वती माता नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदनं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले शिव रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन पुत्र हनुमान की। चलिए सब लोग मिलकर शंकर भगवान की चालीसा का पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूली सुजान कहत अयोध्या दास तुम देत अभय वरदान। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, 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 बोलो ओम नमः शिवाय नमः। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। चंद्रमा सोतनी कानन कुंडल नागमणि अंग गौर की गंग बहाए मुंड माला तमकार लगाए। वस्त्र काल पागंबर सोए सभी को देख नाग मन मोहे। ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, होए दिवाली बाम अंग सोवत कबिहारी कर दिल चूल सोवत कबिहारी करत सदा कतुरन संधारी। संति गणेश सोए काटे से सागर मांस कमल में जैसे। कार्तिक शाम और गणराव राज विभो कही जातन गाऊ। देवन जनई जाए पुकारा सबरी दुख प्रभु आपन निवारा। कियाऊ उपद्रव तारक भारी देवन सब मिल तुम्हें बिहारी। तुरंत प्रजानन आप पठायो लवनी निज मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा तुरंत तुम्हार विंध संसारा। ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः। त्रिपुरासुर सन युग मचाई सबाई कृपा कर लीन बचाई। किया तपई भागीरथ भाई पूर्व प्रतीक चुरारी। कालिना तुम समभवनाई देव कया स्तुति करत सदाई। देव नाम नहीं मात बधाई अखद अनाज भेद ना पाई। ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः। मन के उठत वचन में ज्वाला जले सुरासुर भय विहाला। कीन दया कहाँ
सागर सहाय नीलकंठ सबला बताय पूजन रामचंद्र तपकीना दीन के रंग भविष्ण दीना सहज कमल में हो रही धारी दीन परीक्षा सदै पुरारी ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय कमल प्रभु जोई कमल नयन पूजन कह सोई कठिन भक्ति देखा प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए जय 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 आनंद अभिलाषी भरत कृपा सबके कटवासी दुष्ट सकल मित मोहे सताए पर्वत लो मोहे तेन नाम तुरंत को मारो संकट से मोया न उबारो मात पिता भ्राता सब कोई संकट में भूत जन कोई स्वामी ये आस तुम्हारी आए हरो मम संकट भारो ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय जो कोई जाचे अब दुख हमारी शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विजन विनाशन योगी यति मुनि ध्यान लगाए नमो नमो जय नमः शिवाय गुरु ब्रह्मादिक पारण पाया जोया पाठ करे मंडलाई तापर हो संतुताई दुनिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे तो पालन हारी पुत्रही न करही का कोई निश्चय शिव प्रसाद कोई पंडित दियोदति को लाए ज्ञान पूर्वक होम कराए दियोदति वरद करत जो हमेशा तन नहीं राखे गए गणेशा धूप दीप नौ वेद चढ़ावे शंकर सन्मुख पाठ सुनावे जन्म जन्म के पाप नसावे अंत बात शिवपुर को पावे निश्चय नेम प्राप्त ही पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मक्षर शबी है मंत्र तू सनवत 64 जा स्तुति 40 शिवई पूर्ण की न कल्याण बोले श्री रामचंद्र की उमापति महादेव की और हनुमान की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जो कोई भी भगवान को प्रसाद माला चंदन या बेलपत्र चढ़ाना चाहते हैं या भगवान शिव के लिए किसी भी प्रकार का भोग लाए हैं तो आकर भगवान को भोग कर सकते हैं।
ओम ऋक्पक्वं हविषाणं पायसं चास्क्रं नाना विधिं चान वेदम् ओम श्री रामचंद्राय नमो नमः। ठीक है, आप रख सकते हैं, चाहे वहीं रख दो। हाँ, अगर भगवान को चंदन तिलक नहीं लगा है तो लगा सकते हैं। ठीक है, ओम ऋक्पक्वं हविषाणं पायसं चास्क्रं नानाविधिं चान वेदम् ओम श्री रामचंद्राय नमो नमः। बोले शंकर भगवान की। आज शिवरात्रि का महापर्व, चले शंकर भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगते हैं कि हे भगवान, विनती प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपने सब कुछ दिया है, सब कुछ आपका है। ग्रह मालिक ने जो भी मनोकामना किया था इतने वर्षों से कि आपका पूजन हम घर पर रखेंगे, आपकी कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से, गणेश जी के मंगल काम से सारा जो पूजन है वो बिना विघ्न के प्रभु हम कर रहे हैं। आशीर्वाद देना, कृपा करना प्रभु। जिस प्रकार इस साल हमने आपका 3 दिवस का शिवरात्रि का पूजन किया है, आने वाले अगले सालों, कई सालों तक हमारे मन में भक्ति जगती रहे, और अगर सब कुछ ठीक रहा, आपका आशीर्वाद रहा, तो दोबारा अवश्य इस ग्राम पर आपका सेवन पूजन करने का हमें दोबारा बहु प्रकार से मौका मिलेगा। सबकी सुख दुख की खबर रखते हो प्रभु आप हमारा भी नैया पार लगाए, आप हमारा भी बेड़ा पार लगाए। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है। मेरे दुख की रखते हो खबर, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है। मेरे नैया के केवल हाल तुम, मेरे नैया के केवल हाल तुम, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। सब कुछ करे पार तुम्हीं से है, सब कुछ करे पार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ करे पार तुम्हीं से है, सब कुछ करे पार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, कोई सीता मेरो है नैना, तेरे सीता मेरो वत है नैना, तेरे सीता मेरो वत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, कोई सीता मेरो
रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, अखियों में तुम्हार तुम्हीं से अब कुछ सरकार तुम्हीं से है, अब कुछ सरकार तुम्हीं से है। दमक दमक फुलवन में मात, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, अब कुछ सरकार तुम्हीं से है, अब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरे इश्क का निस्बत है ये तुमसे, मेरा इश्क का निस्बत है ये तुमसे, जीवन में इंगार तुम्हीं से है, कुछ सरकार तुम्हीं से है, अब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, अब कुछ सरकार तुम्हीं से है, अब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। बोले पति भगवान की, श्री रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। त्रिपुरासुर के तीन पुर, बढ़े अधर्म अपार, एक बाण से शिव हरे किया जगत उद्धार। सतगुरु चक्रवर्ती श्री सरल संत श्री तुलसी, गुण गाए सीताराम जी की, गुण गाए सीताराम जी की, गुण गाए सीताराम जी की। सतगुरु चक्रवर्ती श्री सरल संत श्री तुलसी, गुण गाए सीताराम जी की, गुण गाए सीताराम जी की, गुण गाए सीताराम जी की। त्रिपुरासुर के तीन पुर, बढ़े अधर्म अपार, एक बाण से शिव हरे किया जगत उद्धार। सतगुरु चक्रवर्ती श्री सर्व संत श्री तुलसी, गुण गाए सीताराम जी की, गुण गाए सीताराम जी की, गुण गाए सीताराम जी की। आज की कथा में ब्रह्मा जी से नारद जी पूछे कि हे पिताजी, हमने सुना है त्रिपुरासुर का भी वध शंकर भगवान ने किया था। ये त्रिपुरासुर कौन थे और भगवान शंकर ने उनको कैसे वध किया? ब्रह्मा जी बोले त्रिपुरासुर तारकासुर के तीन पुत्र थे और उनको हमने ही वरदान दिया था कि हे त्रिपुरासुर, तुम्हारा जो घर है ना वो धरती पर नहीं रहेगा, तुम्हारा घर जो है वो आकाश में रहेगा, 3 घर आकाश में रहेगा। तो त्रिपुरासुर ने पूछा मुझसे कि प्रभु हम मरेंगे कैसे, कौन हमारा वध करेगा? बोले जौन एक बाण में
आपका तीनों घर नष्ट कर देगा, उसी से तुम्हारा मृत्यु होगा। और जब त्रिपुरासुर का पाप बढ़ा तो त्रिपुरासुर को मारने के लिए इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु सभी ने भल भल कोशिश किया, लेकिन उनको नहीं मार पाए। शक्ति अधिक थी और ब्रह्मा का वरदान था कि जो व्यक्ति एक बाण लेकर तीनों नगर उनका नष्ट करेगा वही उनको मार पाएगा। और तब शंकर भगवान जी अपने धनुष लेकर, देखिए शंकर भगवान के पास भी धनुष है जिसका नाम है पिनाक धनुष। जो धनुष विष्णु इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है सरांग। एक धनुष इंद्र के पास है जिसका नाम है गांडीव। एक शंकर भगवान के पास है जिसका नाम है पिनाक धनुष। सबसे शक्तिशाली धनुष जिसको बताया गया है और सबसे हेवी। जब कोई नहीं मार पाया त्रिपुरासुर का, कोई नहीं वध कर पाया, तब एक ही सत्य, एक ही शिवम, एक ही सुंदरम उसको पुकारा गया। सभी देवताओं ने शंकर का गुहार लगाया। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही शिवम है, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही शिवम है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। शंकर भगवान ने अपना पिनाक धनुष लेकर त्रिपुरासुर का वध किया। एक बाण में शंकर भगवान ने तीनों भवन का नष्ट किया। इससे त्रिपुरासुर का वध हुआ। तब ब्रह्मा जी से नारद पूछे, प्रभु जिस बाण से शंकर भगवान ने त्रिपुरासुर को मारा था वो धनुष कहां से आया और फिर उस धनुष का हुआ क्या? अब ब्रह्मा जी बताते, नारद ध्यान लगाकर सुनो। बोले एक ऋषि था जिसका नाम था करण। उसने तपस्या किया, इतना गंभीर तपस्या किया ब्रह्मा जी का ओम ब्रह्म देवाय नमः। ब्रह्मा जी नहीं प्रकट हुए। देखिए अगर आपको कुछ ज्यादा गंभीर चाहिए ना तो गंभीर रूप से उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा ना। अगर डॉक्टर, लॉयर ऐसा कुछ बनना है तो मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगा। ऋषि करण ने तपस्या किया, ब्रह्मा जी नहीं रिझे। ऋषि करण का हर एक मांस जो है वो गल गया, केवल हड्डी बचा। फिर भी ब्रह्मा जी नहीं आए। आपने पीटी में देखा होगा कि जिस स्थान पर कुछ नहीं होता वहां पर मिट्टी खुद ब खुद घर बना देती है। मलाया छोटी लोग सुना ना बेटा? मलाया छोटी, अच्छा तुमने सुना होगा, तुम आप माता पिता जानते होंगे, हमें बहुत काफी खाली स्थान देख के वो खुद ब खुद घर बना देते हैं। तो जो महर्षि का कर्ण का जो स्केलेटन था, हड्डी था, वहां पर उन्होंने मिट्टी भरकर घर बना दिया। और जब जो मलाया चूटी है जब जहां पर घर बना देती है वहां पर कुछ बोना नहीं पड़ता, पौधे अपने आप उग जाते हैं, पेड़ अपने आप आ जाता है। ऋषि कर्ण के हृदय से एक पेड़ निकला, ये फाड़कर, कपाल फाड़कर ऊपर चला गया। लेकिन ऋषि कर्ण का तपस्या नहीं टूटा, ओम ब्रह्म द्वार जपते रहे। ब्रह्मा जी देखिए तो बहुत बड़ा भक्त है, इन्हें दर्शन देना होगा, मांगो ऋषि कर्ण क्या चाहिए। ऋषि कर्ण ने भगवान की भक्ति मांगा, हे प्रभु हमें भगवान की भक्ति चाहिए। एवं वस्तु तुम्हें भगवान की भक्ति मिलेगा। वरदान पाकर ऋषि कर्ण तो चले गए, लेकिन जो पेड़, जब ब्रह्मा जी वो पेड़ को देखते हैं तो ब्रह्मा जी मन में सोचा कि ऐसे तपस्वी के मस्तिष्क से ये पेड़ निकला, ये कितना पवित्र पेड़ है। महाराज शिव पुराण बताता है वो पेड़ कोई और नहीं, बोले वो बांस का पेड़ था। बांस की उत्पत्ति ऋषि कर्ण के हृदय से हुआ है, ये शिव पुराण बताता है।
ब्रह्मा जी बोले ये बांस का पेड़, इसका मैं क्या करूं, कुछ सही उपयोग करना चाहिए। और उस बांस का पेड़ को लेकर ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को दे दिया। अच्छा, विश्वकर्मा कौन है? जैसे प्रेतपुरुष में घर कौन बनाए? तुम्हारा मामा ट्रिपल आर्किटेक्ट। जैसे लोगों का घर या ट्रिपल एस बना है, वही देवताओं का घर वह विश्वकर्मा बना। छोटा मोटा सोनी है, समझ लो, वो देवताओं की सोनी है। विश्वकर्मा का काम है देवताओं का घर बना। लंका उसने बनाया, अयोध्या उसने बनाया, कुबेर का घर उसने बनाया विश्वकर्मा ने। और ब्रह्मा जी ने वही धनुष विश्वकर्मा को दे दिया, और वही बांस का पेड़। हे विश्वकर्मा, इसको तुम सही इस्तेमाल करना। विश्वकर्मा ने उस बांस के पेड़ से 3 धनुष बनाए। एक सारंग, एक धनुष बनाया विष्णु को दे दिया। सबसे हेवी धनुष जो शिव के पास है, पिनाक धनुष, एक धनुष बनाया पिनाक, शिव को दे दिया। एक धनुष बनाया जिसका नाम पड़ा गांडीव, 3 धनुष बनाए। गांडीव इंद्र को दे दिया, और इंद्र ने वही धनुष अपने पुत्र अर्जुन को दिया। उसी से अर्जुन ने कौरवों को मारा था। 3 धनुष उस बांस की पेड़ से बना। और नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। हे पिताजी, क्या सचमुच वो धनुष ऋषि कर्ण के हृदय में से आया था? हाँ हाँ पुत्र, ऋषि कर्ण से ही बांस की उत्पत्ति हुई। और जो शिव ने जो धनुष, पिनाक धनुष इस्तेमाल किया था, वो भी ऋषि कर्ण के हृदय से ही आया, वही बांस से बनाया गया। और फिर नारद पूछा कि हे पिताजी, शंकर भगवान ने जब असुर को मार दिया, उस धनुष का क्या किया? क्योंकि हमने शंकर भगवान के हाथ में कभी धनुष देखा नहीं। बोले हम रोज कैलाश जाते, लेकिन शंकर के पास कभी धनुष देखा नहीं। और तब ब्रह्मा जी बोले कि जब शंकर भगवान ने त्रिपुरासुर का वध किया, और इधर संसार में और भी कई असुर आ गए, उनको मारने के लिए भगवान विष्णु ने परशुराम का रूप धरा। जैसे राम, कृष्ण, हयग्रीव, वाराह, इसी प्रकार विष्णु ने परशुराम का रूप धरा। और सृष्टि में पाप मिटाने के लिए परशुराम ने तपस्या किया। किसका? शंकर भगवान का। ये शंकर भगवान हमें ऐसा कोई अस्त्र दो कि हम संसार में असुर को मार सके। और इधर परशुराम जी तपस्या में लीन होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाट विकला जला प्रवाह पावित सले, गले वलंबलंबितं भुजंग तुंग माणिकं, डमक 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 गणानिनान देव मर्मयम्, चकोर चंद्र तांडवो तनोतु ना शिवा शिवम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाकटाह समरमा ब्रह्मांड लिंपनिर्जरी, विलल्ल विद्धिवल्लरा विरज मन्नमुदरी, धगा धगा धगज्जवाललाट पट्ट पवके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणा पामा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धरे धराधिनी विलास बंधु बंधुरा, पुराधिघंट संत नीरमोदमान मनसे, रूपाकट क्षीरोदमी निरुध दुधुरस्पति, वची दिगंबरे मनोदरे तुरना वासुरी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परशुराम ने वही धनुष पाने के लिए शंकर भगवान की तपस्या किया, और शंकर भगवान ने वो धनुष दे दिया। हे परशुराम, ये धनुष को लेकर जाओ। उस धनुष को लेकर परशुराम ने सृष्टि पर कई दैत्यों को मारा, और जब सभी राक्षसों को परशुराम जी मार दिए, तो वही धनुष अब शंकर भगवान को वापस ले जाने दे रहे। शंकर भगवान, हमने असुरों को मार दिया, अपना धनुष आप रख लो।
शंकर भगवान बोले, हे परशुराम, हमने एक बार किसी को कुछ दे दिया तो दोबारा लेते नहीं। अगर तुम्हें देना है तो ये धनुष किसी मेरे भक्त को दे दो। परशुराम जी बोले, शंकर भगवान आपका भक्त कौन है? बोले, दो भक्त है, एक रावण एक राजा जनक, किसी एक को दे दो। परशुराम बोले, महाराज अगर रावण को दे दूंगा, रावण तो वैसे शक्तिशाली है महाराज, संसार में वैसे पाप कर रहा, अगर आपका धनुष पा लिया तो वो सबको मार देगा। तो शंकर भगवान बोले, तो जाकर राजा जनक को दे दो। वही धनुष परशुराम जी जाकर राजा जनक को देते हैं और मंत्रों द्वारा उसको बांध दिया कि कोई नहीं उठा पाए, रावण भी नहीं उठा पाए। और यहां से कथा आती है रामायण की। वही धनुष जब परशुराम जी बांध रहे थे ना, तो वहां सीता मौजूद थी। सीता को पता था कि धनुष किस मंत्र से खोलना है, इसीलिए बचपन में सीता ने उस धनुष को उठा लिया। क्यों नहीं और क्यों उठा पाए? केवल 4 लोग वो धनुष उठा सकते थे, 4 लोग। एक था परशुराम जिसने स्वयं बांधा था, दूसरा राजा जनक, तीसरा सीता जो वहां मौजूद थी, चौथा विश्वामित्र जी। ये 4 लोग ही जानते थे कि धनुष को कैसे उठाया जाता है। और जब जनक जी देखे कि मेरी छोटी सी बेटी माता सीता ने धनुष उठा लिया है, और उसी समय उसने प्रण लिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करूंगा जो यह धनुष उठा सकता है। हमें ये रामायण ये बताता है कि जब भी 3 चीज जब दान करना है ना, 3 चीज। एक गौदान, आप किसको गौदान कर रहे हो, क्या वो सही इस्तेमाल करेगा इस गौ का? दूसरा भूमि दान, धरती आप किसी को दान दे रहे हो, यहाँ पर मंदिर बनेगा, क्लब बनेगा। तीसरा, अगर आप अपनी बेटी किसी को दान करते हो। कन्या दान या बेटी दान जब भी किसी को करो तो सोच समझ कर करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, आपने अपनी बेटी को परियों की तरह पाला है। एक बार बेटी खांसती है तो माता पिता रात भर तक जागते हैं। 20 साल 25 साल तक अपनी बेटी को माई बाप पालते हैं, तो कम से कम जिसके हाथों में आप महाराज सौंप रहे हो, 100 बार सोचो कि जिस प्रकार आपने अपनी बेटी की रक्षा किया है, देखभाल किया है, जिसको दे रहे हो क्या ये कर पाएगा या नहीं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये माता पिता का फर्ज होता है। इसीलिए गौदान, धरती दान, कन्यादान सोच कर करना चाहिए। और राजा जनक जी वही आज कर रहे हैं। जब सीता को धनुष उठाते देखा तो प्रण ले लिया, जो यह धनुष उठाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अच्छा, क्वेश्चन अब ये आता है महाराज, केवल 4 लोगों को पता था धनुष कैसे उठेगा, परशुराम, राजा जनक, सीता और विश्वामित्र। सोचने वाली बात यह है कि राम जी कैसे धनुष उठाए। धनुष तो राम जी ने उठाया था ना, लेकिन देखिए राम को भी नहीं पता था धनुष किस मंत्र से उठाना है, तो राम जी धनुष उठाए तो उठाए कैसे। अच्छा, कुछ चीज सस्पेंस में करके चल रहे, तो इसको हम इस कथा को यहाँ छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ से कथा जो है वो सीता का विवाह कथा हो जाएगा। तो हम धनुष तक की कथा रखते हैं, फिर कभी मौका मिला तो राम और सीता की शादी कथा करेंगे, लेकिन आज शंकर और पार्वती की शादी करनी है। और इसी प्रकार वो धनुष जो है कर्ण से शिव के पास गया, शिव से परशुराम के पास, और परशुराम से राजा जनक के पास गया। और सारा जो कथा है हमारे ब्रह्मा जी नारद से बताते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। कराल भाल पातिका धगल 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 करा धनंजरा हुति कुदा प्रसंग पंच सायक धरा धरे नंदनी कुचरति प्रकाशका प्रकल्पना किसी पिली त्रिलोचने रति रामा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर महाराज की। सावन सोम विशेष दिन जागे शिव विश्वास, जो श्रद्धा से नाम ले पूर्ण हो सब आस। अब नारद जी पूछते हैं कि पिताजी, किस समय शंकर भगवान का पूजन करने से शंकर भगवान ज्यादा फल देते हैं। देखिए हमारे हिंदू धर्म में सब कुछ बांटा गया है। ब्रह्मा जी बोले
जब सावन का मास आता है, सावन का मास अगस्त सितंबर उस समय होता है, श्रावण का महीना। इस समय जो शंकर भगवान का पूजन करता है, सेवन करता है, शंकर भगवान मुझे भर भर आशीर्वाद देते हैं। और अब सावन का महीना चल रहा है, यहां नहीं लेकिन कथा के अनुसार शंकर और माता पार्वती बैठे हैं। सावन का महीना चल रहा है, शंकर भगवान ऐसे बैठे हैं आंख मूंद के। पार्वती माता एक सवाल पूछी, बोले आप हमारे पति हो, बोले आपसे एक सवाल पूछना है। शंकर भगवान बोले हाँ पूछो, क्या सवाल है? बोले महाराज सबके आदमी लोग काम कर, तुम खाने पे काम करता। शंकर बोला हाँ, अरे सावन का महीना देख तुम्हारे अनेक भक्त पृथ्वी पर जा रहे हैं, सब काम कर कर तुम्हारी पूजन कर रहे हैं महाराज, जिसका पूजन कर रहे हैं वो तो कोई काम करते नहीं। बोले पार्वती हमें काम करने की क्या जरूरत? नहीं नहीं, देखो विष्णु जी काम करते हैं, अनेक अवतार लेते हैं, ब्रह्मा जी काम कर रहे हैं, इंद्र काम कर रहा है, हनुमान जी काम कर रहे हैं, राम काम कर रहा है, आप क्यों नहीं कोई काम करते? अरे कृष्ण को देखो गोकुल में गैया चला रहा है, सब कोई ना कोई काम कर रहा है, शंकर तुम कोई काम नहीं क्यों नहीं करते? शंकर भगवान बोले आज तो बुरे फंसे। पार्वती मैं तो कभी कोई काम नहीं किया। अरे कोई तो काम करो। अरे हमें काम करने की नहीं काम करने की जरूरत है। ऐसे बैठे बैठे आंख मूंद कर आप कैलाश पर बैठते रहते हो, कभी कभी मैं जगाती हूँ, जागते भी नहीं हो। अरे पार्वती मैं तो ध्यान करता हूँ। ध्यान यार कुछ नहीं प्रभु, तुम्हें काम करना पड़ेगा। अब शंकर भगवान को पार्वती माता बोल रही तुम्हें काम करना पड़ेगा। शंकर भगवान पूछे अच्छा मैया एक बात बताओ, आज सुबह यहाँ कौन आया था? बोले सरस्वती और लक्ष्मी आई थी। शंकर भगवान जान गए यही थी कान भरी से। शंकर भगवान सोच रहे सावन का महीना ठंड पड़ रही है, हमने कभी कोई काम किया नहीं। अच्छा पार्वती माता हे गौरी तुम ही बताओ कौन काम करी? पार्वती माता बोली अगर तुम्हें कुछ नहीं करना आता ना प्रभु, तो कम से कम जाकर कन्हैया से आप एक दी गाय मांग लो, एक दी बैल मांग लो, और एक थोड़ा सा जमीन मांग लो, कुछ खेत जोत के कुछ बो दो। पार्वती मैं कुछ हाँ कुछ बो दो। अरे लेकिन हमें तो कुछ बोना आता नहीं, कन्हैया से पूछ लेना। अच्छा पार्वती मैं क्या बो? आपने बोला जो कन्हैया के पास हम मान लिए, बैल भी मांग लेंगे। अच्छा मैं जब बैल मांगूंगा क्या वो देंगे? अरे तुम्हारे तो अच्छे मित्र क्यों नहीं देंगे? अवश्य देंगे। अच्छा पार्वती लेकिन मैं क्या बोलूं? पार्वती माता बोले आप कुछ भी बोना, आप कुछ भी बोना, लेकिन ध्यान रखना कि कृष्ण जो है वो बहुत चालाक है, वो बहुत छलिया है। आप जितना कुछ बोगे वो कोशिश करेगा सब अपने पास रखने को। तो जब आप उससे जमीन मांगना, जब आप उससे गौ मांगना, तो होशियार रहना, पहले ही शर्त रख देना। तो पार्वती मैं क्या शर्त रखूं? बेचारा बाजार थक गया, बचाते जाते 3 दोस्त से बचा। पार्वती बोली शर्त ये रखना प्रभु, जब जमीन और गाय मांगना तो शर्त ये रखना कि जो भी फसल उगेगा, जो भी फसल उगेगा नीचे वाला भाग आप कन्हैया को दे देना और ऊपर सब आप रख लेना। शंकर बोले चलो ठीक है, और कुछ नहीं, लेकिन याद रखना जब कन्हैया से ये बात बोलना भूलना मत कि ऊपर वाला जो फसल होगा ऊपर वाला हमारा और नीचे वाला कन्हैया का। शंकर भगवान पहुंच गए गोकुल, कृष्ण के द्वार पर। कृष्ण देखे शंकर भगवान आए हैं। शंकर प्रभु हे कृष्णा हे कन्हैया हमें आपके पास से 2 बैल चाहिए और कुछ जमीन चाहिए। अरे प्रभु सारा बैल आपका है। नहीं नहीं सारा बैल नहीं चाहिए, सारा खेत नहीं चाहिए, बस 2 बैल और थोड़ा सा जमीन चाहिए। कन्हैया जी बोले प्रभु इसका क्या करोगे? बोले आज और दादी से बदलता कुछ काम करो। और बोले ये बैल और जमीन लेकर हम खेत जोतेंगे। अच्छा प्रभु आप खेत जब जोतोगे लेकिन क्या बोओगे, उसमें क्या बोओगे?
अब शंकर भगवान बोले प्रभु कन्हैया मुझे पता नहीं क्या बोना है, मैंने कभी खेती किया ही नहीं। अब महाराज इसके नहीं पता कैसे धनिया बोया जाए, उसके हाथ में धनिया बिया पकड़ा दो कैसे बोई। जिसने कभी गन्ना की खेती नहीं किया उसे बोल दो गन्ना बोई के लिए, गन्ना काटे के लिए, वो नहीं काटेगा। कन्हैया जी बोले और माता पार्वती ने और कुछ बोला है? बोले हाँ एक बात बताया है। बोले एक बात बताया है? बोले क्या? तो तुम्हारा भाई ने बताई से कि कन्हैया देखना बहुत छलिया है, ऐसा कहा। और बताई से कि कुछ भी बोला कन्हैया को पहले बता देना कि ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारा होगा, नीचे वाला कन्हैया का। कृष्ण बोले ऐसा बात है? बोले हाँ। बैल आ गया, 2 बैल आ गया, जमीन मिल गया शिव को। शिव भगवान पूछे अच्छा कन्हैया कौन चीज बोई है? तुम तो खेती करता वृंदावन में, गाय चलाता है, कौन चीज बोई? कन्हैया जी बोले पार्वती माता ने क्या बोला था? प्रभु ऊपर का जितना फसल तुम्हारा, बोले हाँ, और नीचे का मेरा, बोले हाँ। बोले आलू बोए दो। महाराज बोले आलू बोए दो। आलू? हाँ आलू बोए दो महाराज। शंकर भगवान ने खेती किया, 6 मास खेती किया। सावन का महीना ठंड में घाई खेत जोत रहे, और 6 महीना जब बीता, अब आलू कहाँ उगता है महाराज? आलू तो नीचे जमीन पे होता है ना, और ऊपर तो उसका घंटी होता है। सावन के महीने में शंकर जी खेती किए। 6 मास बाद जब खेती उखाड़ने का समय आया, शंकर भगवान फिर आए, कन्हैया कुछ जमा? बोले हाँ प्रभु जम के चलो उखाड़ी जाए। और सावन के महीना में शंकर भगवान और कृष्ण जी खेती की ओर जा रहे हैं। सावन का महीना पवन करे शोर, हर हर बम बम शंभू गूंजे है चमोर। सावन का महीना पवन करे शोर, हर हर बम बम गूंजे है चमोर। सावन का महीना पवन करे शोर, हर हर बम बम शंभू गूंजे है चमोर। सावन का महीना पवन करे शोर, हर हर बम बम शंभू गूंजे है चमोर। और जब खेती में से आलू उखाड़ा, कन्हैया जी बोले सब लोड किया जाए। अब लोडिंग मशीन क्या है शंकर का? नंदी पर सारा लोड किया। अब शंकर भगवान बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया, आपने हमारी जान बचा ली। अब निकल रहे वृंदावन से शंकर भगवान। कृष्ण बोले रुक जा प्रभु, कहाँ जा रहे हो? क्या कुछ छूट रहा है? नहीं नहीं। बोले याद करो पत्नी भाई ने कौन सी बताई, नीचे वाला है सब मेरा है। अरे हाँ तो भूल गए, सारा आलू जो है कृष्ण को दे दिया। और जितना घास फूस लेकर प्रभु जी कैलाश पहुंचे, पार्वती भी आज पार्वती बड़ी खुश है। क्यों? आज पति पहला बार कुछ काम करके लेकर आ रहे थे, और पार्वती ने बड़ा सा जश्न रखा है कैलाश पर। सरस्वती आई है, लक्ष्मी आई है, और पार्वती लक्ष्मी सब शंकर भगवान का स्वागत कर रहे हैं बैंड बाजा के साथ। शंकर भगवान जैसे कैलाश में गए, पार्वती बोली प्रभु खाली हाथ कुछ ला? अरे बोले नंदी आ रहा है, नंदी के ऊपर सब कुछ है। अरे प्रभु ये लो लड्डू खाओ। क्यों लड्डू? अरे आज पहली बार आपने कुछ काम किया है। हाँ हाँ पार्वती। जैसे लड्डू मुख में रखने वाले थे उतने में नंदी आ गए। रुको पार्वती मतलब रुको। शंकर भगवान बोले क्या हुआ? ये क्या है? क्या वो कर आए हो? क्या लेकर आए हो? शंकर भगवान ने बोला आप ही ने तो बताया था कि जो तुम्हें बोऊंगा नीचे वाला हिस्सा कृष्ण को देना है, और हमने आलू बोया था। आलू सारा कृष्ण ले गया और मुझे घास दे गया। पार्वती माता बोली अरे धक दे, इससे कुछ नहीं उखड़ी महाराज। अरे नंदी तुम तो समझा सकते थे। नंदी हाथ जोड़ लिया, पति पत्नी के बात है मैया, हमने बीच में नहीं ला। नंदी को खुद डर रहा है क्योंकि नंदी भी जिंदगी भर भी काम नहीं करा है। नंदी कुछ बोलेगा इसके भी खेत जोते नहीं मिल जाए महाराज। लड्डू तुम नहीं खा सकते। क्यों? दोबारा जाओ खेती करो। क्यों पार्वती? अरे सारा अनाज तो कन्हैया ले गया, तुम तो खाली हाथ आ गए महाराज। अब की बार जाओ और कृष्ण से बोलना नीचे वाला हिस्सा तुम्हारा और ऊपर वाला सब कृष्ण का। बोले चलो ठीक है। दोबारा शंकर भगवान गए, कृष्ण भगवान बोले महाराज कुछ छूट गया। नहीं नहीं, बोले फिर खेती करे आया है। हाँ फिर अब की बार कन्हैया याद रखना ऊपर वाला तुम्हारा रहेगा, नीचे वाला सारा मेरा।
अच्छा, आलू का सीजन तो चला गया महाराज। अब बैल लेकर, जमीन लेकर शिव जैसे निकले तो कन्हैया जी बोले प्रभु कौन सी बोएगा? बोले आलू बोले नहीं, आलू का सीजन चला गया। तब बोले कौन सी बोई? बोले मैया ने क्या बोला था? मैया ने बताया ऊपर का सारा तेरा, अब की नीचे रहमा। बोले महाराज धान बोए दो। शिव जी धान बोए दो बोले। अच्छा, शंकर ने धान बोया, 6 मास में धान भी आ गया। शंकर भगवान जब धान काट कर जा रहे हैं, कन्हैया जी बोले प्रभु वादा याद रखो। हाँ याद है। सारा धान जो है कृष्ण को दे दिया और नीचे वाला जो मिट्टी का हिस्सा है जड़ लेकर प्रभु कैलाश पहुंचे। पार्वती माता ने दोबारा बोला शंकर भगवान जाओ। लास्ट वार्निंग पे देखिए 2 गलती तो यमराज भी माफ कर देते हैं। हे शंकर 2 गलती तुम्हारा मैं माफ कर रही हूं। पहले आप आलू का पौधा लेकर आए, आज धान का जड़ लेकर आए। मैंने तुमसे बोला था कन्हैया बहुत चलाक है। हाँ कन्हैया चलाक, मैं क्या करूं? अब की दिमाग में ठान लो, अब की कन्हैया से क्या बोलना है? क्या बोलो? आप ही बोलो। ना नीचे वाला तुम्हारा ना ऊपर वाला, तब क्या? बोले बीच वाला तुम्हारा, अब की बीच वाला मांग लेना। और अच्छा शंकर जी, चलो शंकर जी नंदी भगवान नंदी जी बोल उठे प्रभु अच्छा सुन लो कौन सी बोली से। अब की बार बोले भैया हमें भी खदेड़ दे। और सावन के महीने में, ठंडे महीने में शंकर भगवान फिर पहुंचे वृंदावन में। सावन का महीना भाल पे गले में नगवा, भूतों से कोई जो है अजब रंगवा। ऐसा मेरा माए चलते है मन विभोर, हर हर भोले शंभू मुझे है कहो। सावन का महीना सावन में करे दो, हर हर बम शंभू मुझे है कहो। हर हर भोले शंभू मुझे है कहो, हर हर भोले शंभू मुझे है कहो। बोलिए पति महाराज की। और शंकर भगवान तीसरी बार फिर पहुंचे गोकुल और कृष्ण ने बोला प्रभु कुछ भूल गए? नहीं। बोले माता ने फिर खेती करने को भेजा है। ये गाय आपका परमानेंट, ये 2 गाय लेकर जाओ, वो जमीन पड़ा है महाराज। जैसे ही शंकर भगवान निकले कन्हैया जी फिर पूछा बोले माता ने और कुछ बताया नहीं था? हिसाब किताब कैसा है? अरे हाँ बोला था, आपकी बताया है कि ऊपर वाला और जमीन के नीचे वाला कन्हैया को दे देना। तो प्रभु आपको फसल के जो बीच में होगा, बोले माता ने क्या बताया है? बोले माता ने बताया है अब की बार डायरेक्ट कन्हैया को बताना, जमीन से ऊपर जो ऊपर वाला जो भी होगा वो शिव को मिलेगा, जमीन से नीचे वाला भी शिव का। प्रभु बोले हमारा जमीन, हमारा गाय, हमारा बैल हमें कुछ नहीं मिली। कन्हैया तुम्हें मिली, फसल के जो बीच वाला हिस्सा होगा वो तुम्हारा होगा। मैं जो भी बोऊंगा जो बीच में आएगा वो तुम्हारा। अच्छा ऊपर वाला नीचे वाला, किसने कहा बीच वाला? कन्हैया का। जैसे ही बैल लेकर निकले प्रभु क्या बोलने जा रहे हो? बोले आलू नहीं सीजन गए। बोले धान का भी सीजन गए तो क्या बो? बोले मकई बोए दो। अच्छा महाराज मकई क्या होता है? मकई तो बीच में होता है ना। 6 मास बाद जब मकई हुआ तो कन्हैया को सारा मकई देकर फिर घास फूस देकर कैलाश पहुंचे। माता पार्वती बोली हृदय शंकर तुम यही बैठो ठीक है, कम से कम आदमी वहां संगेरी। उतने में कन्हैया जी सारा मकई, सारा धान, सारा आलू लेकर कैलाश पहुंच गया। अरे माता हमारे शंकर का तो नाम ही भोला है, ये असुरों को वरदान देने से पहले नहीं सोचते अरे हम तो भगवान हैं। ग्रंथ में बताया गया ना, प्रथम वेद ब्रह्मा को दीना बना वेद का अधिकारी। अरे ब्रह्मा को इन्होंने वेद दिया, विष्णु को चक्र सुदर्शन दिया,
प्रथम वेद ब्रह्मा को दीना बना वेद का अधिकारी, विष्णु को दे चक्र सुदर्शन लक्ष्मी दी सुंदर नारी, इंद्र को दीना कामधेनु रावत का बलकारी, दिया कुबेर को वसुधा सारी आप रहे पनविकारी। अपने पास पत्र नहीं रखा, रखा तो खप्पर कर में, धन भोले नाथ बात दिए, धन भोले नाथ बात दिए, तीन लोग बोल धन भोले नाथ बात दिए, तीन लोग बोल धन भोले नाथ बात दिए। इसलिए तो तीनों लोगों को सब कुछ बांट दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा मां, तो ये अनाज कैसे रख सकते हैं? कृष्ण जी बोले धन्य है कन्हैया, धन्य है आप, और धन्य है आपकी लीला। देखिए कृष्ण शंकर भगवान की अनेक कथा आती है, जो सब कथा हम नहीं बता पाएंगे और समय भी भाग रहा है। तो चले अब हम शिव और माता पार्वती की विवाह कथा करते हैं। हमने पहले दिवस पर बताया था माता सती का जन्म हुआ था दक्ष के घर में, और राजा दक्ष से माता ने बताया था जिस दिन तुम हमारा अपमान करोगे हम चले जाएंगे। सती का विवाह हुआ शंकर भगवान के साथ में, और एक दिन शंकर भगवान के ससुर के घर पर, राजा दक्ष के घर पर यज्ञ था। उसने सबको बुलाया, शंकर भगवान को नहीं बुलाया। आप कथा सब जानते हैं। माता सती शंकर भगवान से पूछती है हमें अपने पिता के घर जाना है। शंकर भगवान बोले आप जा सकते हो, क्या आपको न्योता मिला है? याद रखना महाराज, हमारा ग्रंथ बताता है अगर आपको न्योता नहीं मिला तो अपने पिता के घर पर भी नहीं जाओ। अगर आप इनवाइटेड नहीं हो तो सगा बहिनी के घर पे भी पूजा पाठ में नहीं जाओ। जहां पर आपका मान सम्मान नहीं है वहां पर नहीं जाना चाहिए। सारा परिवार को न्योता मिल गया है, सारा परिवार को न्योता मिल गया है, और तुम्हें एक रोज पहले पता लगा कि यहाँ पर पूजा है महाराज, नहीं आओ। जब सबको एक महीना पहले न्योता मिला, तुमने कैसे भूल गए? याद रखना, जहां पर आपको पता है कि आपका मान सम्मान नहीं, महाराज वहां पर नहीं जाना चाहिए। सती को शंकर जी समझाते नहीं जाओ, सती नहीं मानी, चली गई, और वहां पर सती का अपमान हुआ। सती का जब अपमान हुआ तो सती अपना जो शरीर है अपने पिता के घर पर योग अग्नि में भस्म कर दिया, और जब भस्म कर दिया तो राजा दक्ष को बताया, हमने आपको बताया था जिस दिन आप हमारा अपमान करोगे हम चले जाएंगे। और योग अग्नि में सती जी मर गई, भस्म हो गई। जब शंकर भगवान को यह बात पता लगा, जब शंकर भगवान को यह बात पता लगा तो शंकर भगवान अपने पत्नी सती से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने क्रोध में अपना जटा खोला, जटा में से 2 बाल जमीन पर प्रकटे, 2 बाल जमीन पे फेंका शंकर भगवान ने, जिनसे 2 शक्तियों का उत्पत्ति हुआ। एक महाकाली प्रकट हुई, और एक वीरभद्र स्वयं शंकर के समान रूप, दोनों काले, दोनों के बाल लंबे और दोनों का जीभ बाहर। जब दोनों प्रकट हो गए तो दोनों ने शंकर से पूछा आज्ञा दो प्रभु। शंकर भगवान ने बोला हे महाकाली, हे वीरभद्र, जिसने भी सती का अपमान किया है आप उनका वध कर दो, चाहे देवता हो चाहे असुर, आप जाकर वध कर दो। और हाथ में कटार लेकर, हाथ में तलवार लेकर, हाथ में त्रिशूल लेकर वीरभद्र और वीर महाकाली रणभूमि में राजा दक्ष के आंगन में जाकर खड़े हो जाते हैं। और दोनों का रूप कैसा? काले वर्ण की महाशक्ति, काले स्वयं भय खाए, महाकाली का रूप देखे जग में प्रलय मचाए। अच्छा, महाकाली का रूप बिल्कुल काला, आंख काली, बाल काले, शरीर काला, कपड़े वस्त्र काले और शस्त्र भी काले। कहते हैं माता काली का रूप देखकर पूरे संसार भी जिसको देखकर भय खाता है। और वैसा ही रूप वीरभद्र का दोनों पहुंचे दक्ष के आंगन में। दक्ष के आंगन में पहुंचे और जितने लोग वहां पर थे
सबको वध करना आरंभ करते हैं, सबका वध करते हैं। जिस राजा दक्ष ने माता सती और शिव का अपमान किया था, राजा दक्ष का शीश पकड़ा, माता काली ने उसका शीश काट दिया। माता दक्ष का शीश काट दिया, खून की नदियां बहने लगी। सबको दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, रुला रुला कर माता काली जो है मारती है। देवताओं को भी नहीं छोड़ा जिसने सती का अपमान होते देखा था। याद रखना, आप किसी का अपमान करते हो, आप पाप के भागी हो। जो ये देख रहा है वो भी पाप के भागी है, और जो करवा रहा है वो भी पाप के भागी है। माता काली सबको दौड़ा दौड़ा कर मारती है। और जब कुछ नहीं मिला तो इंद्र लोक की ओर भागने लगती है। इंद्र को मारने के लिए माता काली दौड़ती, अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाई माता काली। इधर विष्णु ब्रह्मा सब शंकर भगवान को मारे, शंकर क्षमा करो माता काली को रोको। सब माता काली को मनाते हैं, माता या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां काली मान जाओ, क्षमा कर दो हमें। लेकिन माता काली नहीं मानी। ऐ गिरि नंदनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदनी नंदनुते, गिरवर विंद शिरोदनी वासनी विष्णु विलासनी विष्णुनुते, भगवती ने सिद्धि कंद कुलुम्बनी भूर कुलुम्बनी भूर कुते। जय जय हे महिषासुर मर्दनी रंभक पर्दनी तेजकुते। जगली जगली महाकाली मां, जगली जगली महाकाली मां, दूरवारचनी दूरदर दर्शनी दूरमुख मानसनी हर शिरते, शिवन पोषणी शंकर तोषणी गिरविजमोषणी गोशिरते, धनुजनि रोचनी दिव्य सुत रोचनी निर्मुत शोषणी सिंधु सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दनी रंभक पर्दनी तेजकुते। जगली जगली महाकाली मां, जगली जगली महाकाली मां, जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासनि हर शिरते, शिखर शिरोमणि नंग हिमालय रंग नीलादय मादिगते, मधु मधुरे मधुमे तप मंजनी कटप मंजनी रासरते। जय जय हे महिषासुर मर्दनी रंभक पर्दनी तेजकुते। जगली जगली महाकाली मां, 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 जगली जगली महाकाली मां। बोलिए आदि शक्ति जगदम्ब की। और महाकाली को रोकने के लिए स्वयं शंकर भगवान जी आकर मां काली को शांत करते हैं। जिस मुख ने सती का अपमान किया था, मां काली ने दक्ष का शीश काट दिया। लेकिन ब्रह्मा और विष्णु को मनाने से पुनः बकरे का सिर राजा दक्ष को लगाया गया। शंकर भगवान निराश होकर चले गए। उनके आज देखिए, जिस पत्नी को इतना प्रेम करते थे शंकर भगवान, आज माता सती नहीं रही। जहां सती ने अपना बॉडी भस्म किया था ना, उस स्केलेटन को लेकर शंकर भगवान स्केलेटन को हाथ में लिए और त्रिभुवन में तीनों लोक में घूमते हैं। अपने पत्नी को नहीं छोड़ना चाहते। एक साल या हजारों वर्षों तक शंकर भगवान भ्रमण करते रहे। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु अगर यही हाल रहा तो सृष्टि प्रलय हो जाएगा, सृष्टि नहीं चलेगा आगे। आप किसी प्रकार से शंकर को रोको। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती का 51 पीसेस किया था। शंकर भगवान के हाथ में सती है, सिर काटा, कान काटा, उंगली काटा, पैर काटा, हृदय काटा, जांग काटा।
उंगलियां काटी। 51 पीसेस विष्णु ने माता सती के किए थे, और जहां जहां पर वो पीसेस गिरा भारत भूमि में 51 मंदिर बना है। उसका नाम पड़ा शक्तिपीठ। जहां जहां माता सती का बॉडी का पार्ट्स गिरा ना इंडिया में, वहां वहां 51 मंदिर बना। 5 प्रमुख मंदिर, माता सती का जहां चरण गिरा वहां पर चिंतापूर्णी का मंदिर बना। जहां पर माता का जिह्वा गिरा, जीभ गिरा, वहां पर ज्वाला देवी का मंदिर बना। जहां पर आंख गिरा वहां पर नैना देवी का मंदिर बना, और जहां पर नाभि गिरा वहां कामाक्षी देवी का मंदिर बना, और जहां पर हृदय गिरा वहां पर अंबा देवी का मंदिर बना। 21 सब मिलाकर 51 मंदिर आज भी भारत में है। हमारा देवी भागवत पुराण बताता है महाराज कि जहां पर माता का जीभ गिरा था ना, वहां पर ज्वाला देवी, वहां से जिस दिन वो जीभ गिरा उस दिन से वहां धरती में से अग्नि निकला। आज भी अग्नि जल रहा है भारत में, आज भी अग्नि जल रहा है। कई लोगों ने उसको बुताना चाहा, कई लोगों ने उसको, राजा अकबर आए थे जो भारत के पहले राजा थे, राजा अकबर, उन्होंने अपनी पूरा सेना भेज दिया कि वो अग्नि को बुताओ। कहां से आ रहा है? उन्होंने पूरा वर्षा पूरा जोर लगा दिया, अपने मजदूरों से पूरा मिट्टी खोदाया, लेकिन अंत नहीं पा पाए, उस अग्नि को नहीं बुता पाया। आज भी अग्नि जल रहा है महाराज। लोग हमारे धर्म का प्रमाण मांगते, यही है प्रमाण। किसी में वो शक्ति नहीं कि वो जाकर बुता सके। ज्वाला देवी का मंदिर आज भी अग्नि वहां पर जल रहा है। तो जहां जहां माता सती का बॉडी पार्ट्स गिरा वहां वहां पर मंदिर बन गया। और शंकर भगवान उस दिन से जाकर अपने समाधि में बैठ गए और मन में सोच लिया अब हम अपना आंख नहीं खोलेंगे, अब हम अपना आंख नहीं खोलेंगे। जब शंकर भगवान समाधि में थे उसी समय एक असुर जन्मा जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले संसार में कोई अमर नहीं, तुम और कुछ मांग लो। तारकासुर बड़ा चालाक था, पर शंकर जी समाधि में, उसके पास पत्नी तो है नहीं। तारकासुर बोले हे ब्रह्मा, बोले हमारा मृत्यु शंकर के पुत्र के हाथों हो, क्योंकि शंकर, तारकासुर जानता था पत्नी है नहीं, जब पत्नी नहीं होगा तो पुत्र कहां होगा। और शंकर भगवान तो समाधि में कब जागेंगे। और उसी समय देवताओं ने लीला रचा। जो सती मरी थी, जब सती अपना देह को त्यागा था तो सती मरते मरते यही प्रण लिया कि हे शंकर, अगर हमारी भक्ति, हमारी शक्ति पवित्र है, हमारी भक्ति पवित्र है, तो अगला जन्म अगर मैं लूंगी तो फिर तुम्हारा पत्नी बनूंगी। और देवताओं ने राजा हिमाचल के घर में वही शक्ति को फिर दोबारा प्रगटाया, और वही शक्ति, आदि शक्ति माता पार्वती बनकर हिमाचल के घर में आकर जन्म लिया। इधर माता पार्वती जन्म लिया, उधर शंकर भगवान समाधि में है। और माता पार्वती का भविष्य पढ़ने के लिए आज राजा हिमाचल देव ऋषि नारद को बुलाते हैं कि हे नारद, हमारे घर में शक्ति आई है, आप इसका भविष्य पढ़ो। और हाथ में बीना लेकर नारद जी चलते हैं। बीना बजाते नारद राजा हिमाचल के बाहर गया रे। बीना बजाते नारद राजा हिमाचल के बाहर गया रे। बीना बजाते नारद राजा हिमाचल के बाहर गया रे। और नारायण नारायण करते हिमाचल के घर पर आए। हिमाचल बोले प्रभु आप मेरी बेटी का भविष्य देखो। जैसे ही नारद भविष्य देखा, नारद यही बोला कि तुम्हारे बेटी का भविष्य तो बड़ा उज्ज्वल है, ये तो जगदम्बा है और इसका विवाह उसके साथ होगा। अच्छा, जब विवाह की बात आई तो जो रानी मैना है, माता पार्वती के मैया, तो इसके आगे आई सुन ली मधुआ कैसन है और कान आगे कर लिया। हाँ नारद बोलो। नारद बोला इसका जो पति होगा मैया, उसके पास तो घर नहीं होगा। घर नहीं हो, हाँ एक भी घर नहीं होगा। अरे नारद और सुनो, उसके बदन पर को कपड़े नहीं होंगे, वो रहेगा शमशान में। बस करो नारद, बस करो। ऐसे योगी के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ हम अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। तुम्हारा भविष्य पानी ही गलत है। नारद बोला भैया हमने जो कह दिया वही वेद बन गया, हमने जो बोल दिया वही भविष्य बन गया। नारद जी बोलकर चले गए।
माता मैना जो है सोच में पड़ गई, अरे कौन अपन बेटी ऐसा नंदिनी की दी जिसके पास घर नहीं, जिसके पास कपड़ा नहीं पहनेगी, जो रहता शमशान में। राजा हिमाचल बोला रानी मैना से, अरे नारद झूठ बोल रहा है, आप चिंता नहीं करो। लेकिन मन ही मन वो जानता है कि नारद का वाणी कभी गलत हो नहीं सकता। इधर नारद बोलकर चला गया और जाते जाते पार्वती माता को बताया गया कि हे पार्वती, जिसके लिए तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है, जाओ तुम उसी शंकर की भक्ति करो, उसके साथ तुम्हारा विवाह होगा। इधर बहुत प्रकार से मनाते हैं। जब पार्वती बड़ी हुई तो नारद सब आकर राजा हिमाचल और मैना को मनाते हैं, जिसके साथ इसका विवाह होने वाला है वो जगत के स्वामी, वो तो शंकर है। अरे वो सबको सब कुछ देने वाले हैं, केवल रहते। अच्छा देखिए, कभी कभी हम लोग को बहुत अंडरस्टिमेट कर देते ना, कभी कभी लोग बहुत सिंपल रहते हैं लेकिन उनमें गुण बहुत होता है। और एक संत ने बोला था कि सिंपलिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमेशा सिंपल रहना चाहिए। और शंकर भगवान से ज्यादा सिंपल संसार में कोई नहीं। बहुत प्रकार से मैना को समझाया नारद ने, तब मैना रानी मान गई शादी के लिए। अच्छा, अब ससुराल वाले मान गए शादी के लिए, लड़की रेडी, मैया रेडी, बप्पा रेडी, लेकिन दमदमा तो सुनता है महाराज। शंकर भगवान तो ध्यान में, शंकर भगवान को कौन जगाएगा? किसी के पास हिम्मत नहीं है। तब ब्रह्मा ने बोला, कामदेव तुम जाकर शंकर को जगाओ। कामदेव विवश होकर शंकर भगवान को जगाते हैं। माया का बाण मारा, तीसरा बाण में शंकर भगवान जागे थे। पहला बाण, दूसरा बाण शंकर भगवान नहीं उठे। जब हृदय में शंकर भगवान का बाण लगा तो शंकर भगवान जगे, इतने क्रोध में जगे कि शंकर भगवान का तीसरा आंख खुल गया। सामने कामदेव खड़ा था, भस्म हो गया, कामदेव भस्म हो गया। लेकिन जब कामदेव भस्म हुआ तो शंकर भगवान ने वरदान दिया उसको, तुम अभी तो भस्म हो गए हो, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब द्वापर आएगा, विष्णु कृष्ण का रूप धरेंगे, तुम कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न बन के इसके घर में आओगे, ये मेरा वरदान है। और इधर शंकर भगवान पूछते हैं, मैं जगाया क्यों? और ब्रह्मा जी बोले, महाराज विवाह कर लो। नहीं करना है, अरे स्वयं सती बनकर पार्वती आई है, आपको वही सती के साथ विवाह करना है। शंकर भगवान हाँ बोल दिए। अच्छा, हम तो रेडी है, दुल्हन रेडी है। दुल्हन से मैं पहले बात कर लिया महाराज, दुल्हन से पहले बात कर लिया। दुल्हन रेडी है, ससुर रेडी है, सास तुम्हारा रेडी है, तुम्हें तैयार करना है। शंकर भगवान ने हाँ बोल दिया, चलो हम विवाह करेंगे और हमें सजाओ। जैसे शंकर भगवान ने हाँ बोला, जैसे शंकर भगवान ने हाँ बोला, शंकर को सब छोड़कर सब चले गए। देखिए, जैसे शंकर भगवान ने हाँ बोला, शंकर को छोड़कर सब चले गए। विष्णु जो है आज अपना, जिस पर विष्णु घूमते हैं गरुड़, आज उसको नहला रहे हैं। आज विष्णु गरुड़ को नहला रहे हैं। गरुड़ तुम्हारी धाड़ी में मैला लग गई, नहा लो। तुम जिंदगी में नहाए नहीं, नहा लो। आज विष्णु भगवान गरुड़ जी को नहला रहे हैं। इंद्र अपने हाथी को नहला रहा है, सूर्य को। तुम्हें नहाए बहुत दिन होंगे, अरे हमें क्यों नहला? अरे शंकर के बारात में जाना है। अच्छा, सब सजने संवरने लगे, लेकिन जो दूल्हा है उसकी रेडी करना कोई है ही नहीं महाराज। शंकर भगवान बोले, विवाह मेरा है लेकिन हमें कोई रेडी नहीं कर रहा है। नंदी तुम्हें बोले, अकेले अकेले। नंदी, शंकर भगवान ने नंदी से बोला, हे नंदी, बोले हमारे तो साथी ही भूत प्रेत है, संसार में जितना भी भूत प्रेत है सबको ले आओ। बोले आज हमें वही लोन रेडी करी। बोले प्रभु कहां से लाई? बोले हांगकांग में सुना था वैरायटी ला है, जाओ हांगकांग से ले आओ। और प्रभु तो वियतनाम से ले आना, तो सिंगापुर जाता घुमान ले लेना, मिथिला बाली से ले आना। अनेक प्रकार के भूत शंकर भगवान के टोली बन गए। और शंकर भगवान को अब सजना, जो दूल्हा है महाराज, वो सबसे अलग लगना चाहिए। अब शंकर भगवान बोले, हमें सजाओ। नंदी बोला, महाराज आपको कैसे सजाए? हम तो वैसे बैल है, हम तो वैसे बैल है, हम तो वैसे बैल बुद्धि है, कैसे सजाए? अच्छा नंदी तुम रहने दो। नंदी रिंगी भृंगी जो दो भूत का नाम है, आप हमें सजाओ। अच्छा, अब भूत किसी को सजाएंगे महाराज, जो कैसे सजे? आपने फिल्मों में देखा क्योंकि जब औरतों के ऊपर भूत आवे तो किस तरह का रूप होता है।
वैसे तो जब पत्नी क्रोध करती है तो भूत से कमजोर नहीं लगती। भृंगी भृंगी अब शंकर भगवान को सजा रहे हैं। अनेक प्रकार का सर्प, जितना सर्प होता है, जितने वैरायटी ऑफ सर्प होता है, पाइथन, एनाकोंडा, ब्लैक कोबरा, जितना शंकर भगवान का सेहरा बनाया महाराज। शंकर भगवान का सेहरा सर्प का था। एक सर्प को ऐसे लिया और उसमें अनेक प्रकार के सर्प डाल दिए और शंकर भगवान को पहना दिया। अब दूर से नंदी देख रहा है, अरे महाराज ऐसा सेहरा तो कभी कोई नहीं देखा। विष्णु का सेहरा सीधा था, तो तुम्हारा तो डिजाइन भी जैसे घूमे। शंकर भगवान बोले सब तो ठीक है, बोले हमारा मेकअप ठीक, प्रभु मेकअप हमारे नहीं कर, नंदी भृंगी मेकअप कर लो। अब नंदी भृंगी का जिसको जो आता महाराज वही तो करी। नंदी भृंगी गए, जो शमशान में लाश जल रहा था ना, एकदम ताजा ताजा गरम भस्म उठाए और शंकर भगवान को लगा दिया। महाराज आप तो बड़े होट लग रहे हो। देखिए आप जरा इमेजिन करो कि शंकर भगवान किस तरह से सजे थे। यह कथा रामायण में आती है, शिवपुराण में आती है। शंकर भगवान भस्म रमाकर, सर्प लपेट कर, अब शंकर भगवान बोले कि अच्छा मैं रेडी तो हो गया हूं, सेहरा। बोले मेरा कान में कुछ है नहीं। नंदी भृंगी कान में कुछ लगा दो, कान में बिच्छू लगा दिए महाराज। बिच्छू का पू जैसे होता है ना, गले में सर्पों का सेहरा और कान में बिच्छू, और नंदी बैल पर बैठकर शंकर भगवान कहाँ जा रहे हैं? अपने ससुराल जा रहे हैं। सज रहे मेरे भोले बाबा निराले चोले में, सज रहे मेरे भोले बाबा निराले चोले में, सज रहे मेरे भोले बाबा निराले चोले में, 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 सज रहे मेरे भोले बाबा निराले चोले में, सज रहे मेरे भोले बाबा निराले चोले में, सज रहे मेरे भोले बाबा निराले चोले में। और शंकर भगवान का जब बारात देखा, भूत प्रेत शंकर भगवान नंदी पर बैठे हैं, वस्त्र सर्पों की माला। विष्णु ब्रह्मा जब देखे कि जो दूल्हा है उसके डिजाइन ऐसा, महाराज ब्रह्मा जी हाँ बोलो विष्णु, पर शंकर भगवान से पहले अपने हम पहुंच जाते हैं। क्यों? अगर पहले ही पहुंच गए तो शादी कैंसिल हो जाएगी। शिव को पीछे छोड़कर इंद्र, विष्णु और ब्रह्मा पहले पहुंच गए हिमाचल के घर में। इधर पार्वती माता की जो मैया है अपन दामाद के देखने के लिए उत्सुक है, द्वार पे खड़ा है। पहला कौन आया? पहला इंद्र आया। इंद्र जब अपना मुकुट पहनकर जैसे आया तो इतनी खुशी हो गई पार्वती की मैया, अरे हमारा दामाद इंद्र है, इतना सुंदर। नहीं नहीं मैया, हम नहीं है आपकी दामाद, दामाद पीछे आ रहा है। इंद्र जाकर अपने आसन पर बैठ गए। पीछे कौन है? विष्णु खड़े हैं। अरे विष्णु हमारा दामाद है। नहीं नहीं माता, हम नहीं, दामाद पीछे है। पीछे ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी आप? नहीं नहीं, दामाद पीछे है। महाराज इतने में एंट्री, ग्रैंड एंट्री होती है हमारे शंकर भगवान की। बैंड और बाजा नहीं महाराज, जन जन बारात देखे तो उनके खुद बैंड बज गए। लंगड़ा लंगड़ा, किसी के हाथ नहीं, किसी के आंख नहीं, क्योंकि सिर नहीं। अब जरा महाराज सोचो, क्योंकि सिर नहीं वो नाचता हुए गावाता हुए, जिसके सिर नहीं वो गावे, जिसके पैर नहीं वो नाचे, जिसके हाथ नहीं वो झांझ बजाए। महाराज ऐसा बारात लेके जब शंकर भगवान हले हिमाचल के घर में, सब डरकर भाग गए। सब डरकर भाग गए कि कैसन बारात आएंगे। और इधर राजा हिमाचल जो है बारातियों के लिए पायसम, लड्डू, बर्फी, गुलगुला, सैना, समोसा सब बनाए। अब पहली बार मेरी बेटी का विवाह हो रहा है, दामाद घरे आए, और जहां जहां पर मेवा मिष्ठान, जहां बारातियों को खाना खाना था, जाकर सब वहां पर भूत प्रेत बैठ गए। अच्छा अब भूत देखिए महाराज, सब खाने वाला जहां, क्योंकि वही तो बाराती है, अब उन्हीं के लिए तो भोजन बनाया गया है।
आप बराती लाइन से बैठे हैं, बराती कौन बैठे हैं? एक जिसके मूड नहीं, एक जिसकी आंख नहीं, एक जिसके पैर नहीं। आप बराती को भोजन बांट रहे हैं, समोसा कचौरी बांट रहे हैं। जब पहला बराती के पास पहुंचा तो आप जो बांटने वाला उसका भी हाथ कांप रहा है महाराज। क्यों? जिसको बांटने वाला है उसके पास हाथ ही नहीं है। तो नीचे भूत बोला, अरे महाराज देख क्या रहो, 4-5 कचौरी मेरे हाथ में दे दो, और जो महाराज जो बांट रहा है वो दे तो दो, कहा तो हाथ ही नहीं है महाराज आपके, कहा दो। इसी प्रकार से प्लेट में रखा महाराज। आगे गए, आगे जिसके पास गए महाराज उसके तो मूड ही नहीं, मूड नहीं, लेकिन बात पूरा करे, बोले हमें 4 नहीं हमें 10 देना। अब जो महाराज बांट रहा वो चक्कर खा गया। ऐसा महाराज, ऐसा बारात नहीं देखा आज तक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धका। कोई कोई के एका मुका, कोई कोई के एको नाय, कोई कोई के एका मुका, कोई कोई के एको नाय, कोई कोई के एका मुका, कोई कोई के एको नाय। कोई कोई के एक मुख और कोई कोई के तो मुख ही नहीं। बोले कोई कोई के एक मुख, कोई कोई के एको नाय, और जे कर है एको नाय। अच्छा, जे कर है एको नाय, उखावे भगा भग के जिया करे लगा, जिया करे लगा लगा। ऐसा बारात नहीं देखा आज तक, जिया करे लगा, जिया करे लगा लगा। ऐसा बारात नहीं देखा आज तक, जिया करे लगा, जिया करे लगा। कोई कोई के 20 आंख, कोई कोई के एको नाय, कोई कोई के 20 आंख, कोई कोई के एको नाय, कोई कोई के 20 आंख, कोई कोई के एको नाय, कोई कोई के 20 आंख, कोई कोई के एको नाय। अच्छा, कोई कोई के 20 आंख, कोई कोई के एको नाय, और जे कर है एको नाय, उठा के टका टक के जिया करे लगा धक, जिया करे लगा धका। ऐसा बारात नहीं देखा आज तक, जिया करे लगा धक, जिया करे लगा धक। ऐसा बारात नहीं देखा आज तक, जिया करे लगा धक, जिया करे लगा धक। जब शंकर भगवान द्वार पर पहुंचे और पार्वती के माता ने दामाद को देखा, बेहोश हो गई। और ऐसा दामाद बेहोश होगी, इसके साथ में विवाह नहीं कराऊंगी, कुछ भी हो जाए। किसी प्रकार से पंखा लेकर हवा डालकर माता पार्वती के माता को ऊपर ले गया, ऊपर कमरे में लेकर गए। जब उसको होश आया, अच्छा महाराज शादी में डंडा करे आदमी लोग बहुत है, ये परमानी के जब शादी रख लो, एक ना एक परमान मेरी डंडा करी, कोई प्रेम कैसे? कोई के लौकी नहीं अच्छा लगी, कोई के हलवाई नहीं अच्छा लगी, कोई के डेकोरेशन नहीं अच्छा लगी, कोई के हॉल नहीं अच्छा लगी, और कोई देख के पैसा क्वेश्चन है नहीं महाराज, लेकिन नुक्सा हजार निकालेंगे। जब पार्वती माता के मैया का होश आया तो एक पीछे डंडा चला रहा, डंडा को जी कोई पुलिस। बोले एक बार बताओ, शादी के बाद राइस कौन रहा? अच्छा, बगल में नारद खड़ा रहा, तुरंत भाग गए। शादी के बाद तो नारद लाया था ना महाराज। नारद जी आए, हे माता संभालो, वो शंकर है, वो शिवम है, वो सुंदरम है, उसी ने विष्णु को रूप दिया है, उसी ने ब्रह्मा को सब कुछ दिया है। हे माँ, आप जाकर दोबारा उसको देखो। नारद जी विनती किए, हे शंकर भगवान अपने स्वयं रूप में आइए, ऐसे डराइए मत, तो शादी हो के कैंसिल हो जाए महाराज। शंकर भगवान अपना रूप सुंदर बनाए और पार्वती के माता ने आरती किया, आरती किया और दामाद। अब शंकर भगवान सुंदर रूप में आ गए, मुकुट पहन लिया, सुंदर आभूषण। अब अंदर जा रहे, विवाह हो गया। जब विवाह हो गया तो माता पार्वती दुल्हा और दुल्हन कोबर में जाते ना, विवाह हो जाता है। जब कोबर में शंकर भगवान और पार्वती जा रही है तो दरवाजा कौन? सालियां रोकती है नेक के लिए ना, जीजा जी नेक देना, नेक देना जीजा जी। वो तो जीजा जाने महाराज। अब शंकर भगवान खड़े हैं, सालियां माता पार्वती के पहने सालियां। शंकर भगवान जी, शंकर शिव जी नेक नेक। शंकर भगवान जेब में डाले, दुई नाग उठा के ले, दोनों के हाथों में नाग। अरे शंकर हमने तो नेक मांगा था, हाँ लो नाग, जो जिसके पास होगा महाराज वही तो देगा। शंकर भगवान के पास तो नाग ही नाग है महाराज। ऐसा विचित्र विवाह शंकर भगवान का था।
तो आज का जो कथा है महाराज हम यही पर समाप्त करते हैं समय अनुसार। एक छोटा सा गीत, उसके बाद आरती करेंगे। बोले शंकर भगवान की। अरे बाप रे बाप ऐसा बारात हम ना देखा। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप ना देखा ना देखा ना देखा ना देखा। अरे बाप रे बाप ऐसा बारात हम ना देखा। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप ऐसा बारात हम ना देखा। अरे बाप रे बाप ऐसा बारात हम ना देखा। बोले शंकर भगवान की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। चलिए सभी लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाए और मिलकर भगवान की आरती करते हैं। जय शिवा ओमकारा, प्रभु जय शिवा ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगनी धरा। ओम जय शिवा ओमकारा। ओम जय शिवा ओमकारा, प्रभु जय शिवा ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज दश भुज अति सोहे, स्वामी दश मुख अति सोहे। ओ निर्गुण रूप निरखता, निर्गुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी।
ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतंबर बागंबर अंगे, स्वामी बागंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। करके माघ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता संग हरिता, जग करता संग हरता, जग पालन करता, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, ओ प्रणवाक्षर के माधे, प्रणवाक्षर के महते, ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। महिमा तुम्हारी, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवंकित फल पावे,
ओम जय शिव ओमकारा। वो जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हर भागी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। ओ शंभू गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवा। लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। बोलो जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। बोलो जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। ओ शंभू जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन के लाज रखो शंभू सुतिवारी, दीनन के लाज रखो शंभू सुतिवारी। दीनन के लाज रखो शंभू सुतिवारी। दीनन के लाज रखो शंभू सुतिवारी। कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। बोलो गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दल में रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दल में रघुनाथ कला। ओ शंभू आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दल में रघुनाथ कला। जागे बल से गिरिवर कापे, अंजनी पुत्र महाबलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दल में रघुनाथ कला। ओ शंभू आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दल में रघुनाथ कला। कर्पूरी गौरंग करुणाय पार, संसार सारंग बुझे दयाल। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा। मंगल रे चलो हरि, मंगल रे चलो हरि, मंगल रे चलो हरि। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बोले श्री रामचंद्र की। ओम नमः पार्वती पते।
हर हर महादेव। प्रेम पूर्वक सभी लोग आसन पर बैठ सकते हैं आरती में। आप लोग आरती लेंगे, हमारी मंडली तुरंत विश्राम विसर्जन करेंगे। बात करें तुमसे, कुछ बात करेंगे तुमसे, कुछ बात करें तुमसे। देखिए, हमारा बहुत बड़ा भाग है, कृपया शांत रहे। और किसी को भूख लग रहा है जाकर प्रसाद खा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। कभी कभी जब पेट गुड़गुड़ा लगे तो लोगों को भोजन के लिए नहीं रोकना चाहिए। शिवरात्रि का पूजा जो है वो 4 पहर का होता है, सब लोग जानते हैं। और इस साल का जो 4 पहर है वो 6 PM और शाम को शुरू है 6 PM से 9, यानी कि 1 पहर का पूजा हमारा हो गया। और 9 से 12 दूसरा पहर, यानी कि 2 पहर का पूजा हमने आज कर लिया है, समय देखा जाए तो। तीसरा पहर 12 से 3 होगा। मेरे ख्याल से हम जैसे कुछ लोग सोनी भाई हम कर लेंगे आज यहाँ पर। और अजय भैया भी संगे, हाँ। और 3 से 6 सुबह का, ये 4 पहर है शंकर भगवान का पूजन करते। कई लोग आज रात भर जाएंगे, मेरे कोई परिवार भी है जो रात भर पूजा करते हैं। 6 से सुबह 6 तक ये 4 पहर होता है। तो हमारा बहुत धन्य है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे ग्रह मालिक को, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से भगवान का आज हमें 2 पहर का जो पूजन है वो विधि पूर्वक हमने कर लिया है। बचे 2 पहर वो आप जाकर घर पर कर सकते हैं, कोई लोग सुबह जल्दी उठकर भी कर सकते हैं। तो हमारा भाग्य बड़ा अच्छा है कि 2 पहर का पूजन हो गया है। चले अब मिलकर कथा को विश्राम देंगे। बोलिए पवन हनुमान की। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान हो। राम लखन श्री राम की सदा करो कल्याण हो। जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनो मन आए हो। अपने अपने धाम को विदा हो हर साल हो। कहो दानवत प्रभु का तुम्हारी कहो कर जोर। बार बार रघुनाथ गई तुरंत करायो हो। जाओ पवन सुत सहन करो, मानस भय राम हो। नाथ तुम्हारे बात को सिद्ध भय सरकार हो। राम लखन श्री राम की बात शास्त्र बन भाई हो। कथा विसर्जन होता है ईश्वर कृष्ण बात हो। गोपालन कर जोड़ के सबको सीताराम हो। गोपालन कर जोड़ के सबको सीताराम हो। और शांति पाठ से पहले मैं निवेदन करूंगा हर रोज की तरह आज धन्यवाद के शब्द जो है हमारे घर मालिक हमारे भैया अभी जी देंगे। अभी जी आपका स्वागत है तुम इनके घर में। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे माता पिता को जिसने मुझे जन्म दिया, शिक्षा दी ताकि मैं पूजन पाठ कर सकूं, ज्ञान आए, बुद्धि बढ़े
मेरा विवाह किया। मेरी पत्नी को भी धन्यवाद जाता है कि उसने आकर मेरे जीवन में भक्ति जगाई, ज्ञान का पाठ पढ़ाया मुझे, कुछ हमने उसको बताया, कुछ उसने मुझे बताया। और मेरे बच्चे की तरफ से आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ये घर मेरे पत्नी ने खूब सजाया, लेकिन इसको मंदिर आज आप सभी लोग ने बनाया। तो एक बार आप तालियां बजाकर खुद आप अपने आप को इस जगह पर रखिए कि आज मेरा घर इस मंदिर तले बना है, क्योंकि भक्त के बिना तो कुछ नहीं है। रवि भाई ने कहा था कि काशी में शिव वास कर रहे हैं, उसका वास वहां पर है, ग्रंथों में आया है ये बात। और कवियों ने ऐसा कहा है कि काशी तुम्हें बुलाती नहीं है, काशी मन में बस जाती है। काशी कभी तुम्हें बुलाती नहीं, वो तुम्हारे मन में बस जाती है। घाट पे डुबकी लगाना तो दूर, 2 मिनट बैठ जाओ तो जिंदगी संवर जाती है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जय हो बॉयज को, रवि को, क्योंकि मेरी पत्नी जब हम आए थे न्यूजीलैंड यहाँ पर, उसी टाइम से वो सोचती थी कि हमें शिव कथा करना है। कभी ना कभी 20 साल निकल गए, लेकिन लास्ट 5 ईयर्स से वो बोल रही है कि रवि भैया से ही सुन रहा है। तो मैंने कहा कि अपने ही बात कर लो अपने भाई बहन से ना, तब वो अच्छा हो जाता है। और मेरा वादा भी था रवि से, हम लोग बहुत साथ गाए बजाए, ज्ञान का भी वितरण किया है एक दूसरे के साथ। तो देव बॉयज के प्रधान रवि और अनेक जो आज मेंबर्स है यहाँ, जो नहीं भी है, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि मेरे घर पर आकर आप लोगों ने कथा वाचा। और इन 3 दिवस में आपने जो भी कुछ बोला, जो भी कुछ बयान किया होगा, गाया सुनाया मंत्र द्वारा, आप सभी को के हृदय में जाकर वास किया होगा कि कुछ सीखे होंगे, कुछ वहां से आपके जीवन में मोड़ आए। यही भोले बाबा से मेरी प्रार्थना है कि शंकर आपको बहुत आगे बढ़ाए, इस शिवरात्रि का अवसर जो रहे पर्व आपको अति उत्तम दे। मैं यहाँ से आगे अपने पत्नी को बोलना चाहता हूँ कि वो आकर वो धन्यवाद कहिए, दो चार जो हमको आप सभी ने जो सहयोग दिया, क्योंकि मुझे भी इस घर में रहना है ना महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जय हो बॉयज परिवार, जो आप इस आंगन में आए और हमारी शोभा बढ़ाए। आपको बारंबार धन्यवाद है। आपकी मुख से कथा सुनने में बहुत मजा आया। लोगों ने बताया यहाँ पे कि रवि जब कथा प्रचार करता है ऐसा लगता है कि सुनते रहो, और हमें जाने को मन ही नहीं करता। सही बोला, काश हम और सुन सकते। चलो आगे देखेंगे ना, शायद अगर महादेव की कृपा रही और हमारे साथ दिए और हमारी स्वास्थ्य सब अच्छा था रहेगा तो हम फिर कभी कुछ करेंगे। भाई आप ही से सुनेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जितनी माताएं, मेरी बहन, मेरी भाभी, काकी, परिवार, जिन जिन लोगों ने मुझे मदद किया। आप नहीं होते तो ये मैं नहीं कर पाती। खाना बनाने में, प्रसाद बांटने में, प्रसाद लाने में, खाना लाने में काफी लोगों ने हमें काफी तरह से मदद किया है। मैं आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, स्पेशली लेडीज, और सभी को मैं अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी। और यही कहूंगी कि हमारे परिवार को आशीर्वाद दे के यहाँ से भोजन पानी करके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद बहन भैया अभी आपके मुखारविंद से सुंदर शब्दों के लिए। चले हाथ जोड़ने और भगवान से क्षमा प्रार्थना कीजिए। सुखी बसे संसार सब, दुखी रहे ना कोई, या अभिलाषा हम सब की भगवान पूर्ण होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन दान से वंचित रहे न कोई, वंचित रहे न कोई, वंचित रहे न कोई। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति, रोष दया शांति, वनस्पतया शांति, विश्व देवा
शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति शामः शांतिरेवी ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राम कहे सको भजे कृष्ण कहे जुग जाए महिमा महाप्रसाद की पाव से भोग लगाए। सबके राम 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 साधु लोग। और अंत में यहाँ व्यास गद्दी से मैं क्षमा चाहूंगा अगर किसी को हमारे कथा में हमारा शब्द या हमारे गाने में बजाने में किसी प्रकार का भूल हुआ हो तो हमें क्षमा करना। और एक बात मैं अवश्य बोलूंगा, अगर हमसे कोई गलती हुआ हो, अगर आपको नहीं अच्छा लगा हो तो अगल बगल बैठे पड़ोसी से नहीं बोलना, सीधा हमसे आगे बोलना, क्योंकि मेरा गलती है, मैं खुद सुधारूंगा। अगर आप बगल वाले को बताओगे वो नहीं सुधारेगा महाराज, याद रखना। अगर कुछ नहीं अच्छा लगा हो तो क्षमा करना, याद रखना हम अभी भी छोटे हैं। हमसे बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं जो हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन हमारा भाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे ग्रुप के साथ जुड़े हैं यहाँ पर हमें मौका मिलता है बोलने के लिए। लेकिन हाँ, अगर हमसे कोई गलती हुआ हो तो अपना भाई समझकर, बेटा समझकर हमको क्षमा करना और मेरी गलती आकर हमसे बोलना। धन्यवाद सबको। राधे राधे।